सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो जैसे कि हम अभी चरक सिद्धिस्थान 2 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है पंचकर्मीय सिद्धि अध्याय, तो इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमारा ये सेकंड टॉपिक है कि विरेचन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किस अवस्था में है, तो हम देखने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली विरेचन किस अवस्था में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और अगर हमने विरेचन दिया तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखिए उसमें से जो फर्स्ट है वो क्या है, क्षतगुद। तो ऑब्वियसली कि अगर क्षतगुद है मतलब आपके जो एनल रीजन है वहाँ पे अगर कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो उसमें विरेचन नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी आपने वहाँ पे ट्रॉमेटिक कंडीशन में विरेचन दिया तो उससे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कि प्राण का उपरोध हो जाएगा और वहाँ पे उसको तीव्र रुझा उत्पन्न हो सकती है। ये तो कोई भी बता सकता है, जो नॉन मेडिकल वो बता सकता है कि अगर ट्रॉमा हुआ है एनल रीजन को और एनल रीजन से आप अगर दोषों की अति प्रवृत्ति कर रहे हो तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके प्राण भी जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है गुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मर्म होता है और अगर उस पे ही अगर आघात हो रहा है तो उसके प्राण का उपरोध तो होगा ही होगा और ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन भी होगा पेशेंट को। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा लॉजिकली ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, मुक्तनाल। मुक्तनाल को क्या कंसिडर करना है आपको, मुक्तनाल का ऐसा मीनिंग है ना कि जो आपके गुदा के जो स्फिंक्टर्स होते हैं उस पर जो आपका कंट्रोल होता है, मतलब अगर आपको कभी मल का वेग आता है तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, तो वो जो सेंसेशन है कि या फिर उस पर जो कंट्रोल होता है ना अपना, वो अगर आपका लूज़ हो जाए उसको हम मुक्तनाल कहते हैं। मुक्तनाल मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर योर स्फिंक्टर्स। ठीक है, जो गुदा रीजन पे स्फिंक्टर्स होते हैं उसका जो कंट्रोल है, अगर आप वो लूज़ कर जाओगे ना तो उस हिसाब से क्या होगा कि अगर स्फिंक्टर्स पे कंट्रोल नहीं है आपका तो विरेचन औषध देने के बाद में क्या हो जाएगा, उसकी अति प्रवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार आपको ध्यान, ऑब्वियसली तो कोई भी बताएगा कि अगर स्फिंक्टर्स पे कंट्रोल नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा, अति प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अधोग रक्तपित्त। ऑब्वियसली कि नीचे से अगर कंटिन्यूसली ब्लड आपका जा रहा है और फिर से अगर आप विरेचन दोगे पेशेंट को, उससे क्या हो जाएगा कि अति प्रवृत्ति हो जाएगी। ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, विलंगित दुर्बल इंद्रिय अल्पाग्नि रूढ़। देखो ये जो पूरा श्लोक है इसमें से आपको क्या कीवर्ड पिक करना है, अल्पाग्नि। अल्पाग्नि को आपको स्ट्रेस देना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखो अगर अल्पाग्नि होगी और उस कंडीशन में अगर आप कोई भी औषध उसको दे रहे हो तो ऑब्वियसली औषध वो मतलब उसका डाइजेशन नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि कैसा होता है ना कि वमन जो होता है, वमन में औषध का डाइजेशन हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन वहाँ पे हमें नहीं दिखी थी। लेकिन विरेचन में कैसा होता है कि आप जो भी औषध देते हो उसका डाइजेशन होना चाहिए और उसके बाद में पेशेंट पे उसका इफेक्ट दिखता है। तो अगर अल्पाग्नि है, ऑब्वियसली उसका अग्नि अगर कम है तो उसको अगर आप औषध देगो ना तो उसमें जो उसका वेग है उसको सहन नहीं होगा, क्योंकि अल्पाग्नि है और ऑब्वियसली वो दुर्बल भी है तो उसको औषध का वेग बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कामादि व्यग्र मनसो। देखो इसमें क्या है, कामादि व्यग्र मनसो में है कि न प्रवर्तते या फिर कृच्छ्र न प्रवर्तते प्रवर्तमान योग दोषान कुर्यात। इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, देखो कामादि व्यग्र मनसो मतलब जो भी व्यक्ति है उसका अगर मन या फिर माइंड स्टेबल नहीं है या फिर किसी चीज़ अलग चीज़ में उसका ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके कारण उसका वेग प्रवर्तन नहीं होगा। आपको पता है ना कि अगर वेग आना, अगर आपको मल प्रवृत्ति या फिर मूत्र प्रवृत्ति का जो वेग आता है अगर आप वहाँ पे कंसंट्रेट करोगे तो आसानी से वेग पास होता है, आपको पता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम पेशेंट को भी बताते समय क्या करते हैं, वमन होगा या फिर विरेचन होगा, हम उनको ऐसा बोलते हैं कि आपका जो वेग है ना उस पर आपको ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना होता है, इस प्रकार से हम बताते हैं। उसी प्रकार अगर पेशेंट का ध्यान कहीं और है, मतलब अगर विरेचन का औषध पिला दिया और वो अगर खुद का कुछ मोबाइल पे काम कर रहा है या फिर किसी फ्रेंड से वो चैट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो उसका जो वेग है ना वो अच्छी तरह से प्रवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, काफ़ी ईजी पॉइंट है। नेक्स्ट है अजीर्ण। ऑब्वियसली है पेशेंट को अजीर्ण है और अगर ऊपर से आप कुछ तो तीव्रतावल्य है ऐसा कुछ तो विरेचन का औषधि पिलाओगे तो उसका अच्छे से पाचन नहीं होगा, उस कारण क्या हो जाएगा, आमदोष। और आपको पता है कि अजीर्ण और आमदोष ये तो काफ़ी कॉमन रिलेशन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नवज्वर है। ऑब्वियसली नवज्वर कंडीशन में क्या है, अविपक्वान दोषान न निरहरेत वातम एवच कोपयत। इसको आपको क्या ध्यान में रखना है, अविपक्व दोषान न निरहरेत। ठीक है, तो आप ध्यान में रख सकते हो ना कि जो दोष है ना वो कैसे अविपक्व है। ठीक है, अविपक्व मतलब दोष पक्व नहीं हुए, मतलब आम कंडीशन में होंगे ना, उसी कारण नवज्वर उत्पन्न होता है, ऐसा आप ध्यान में रखना है। नवज्वर मतलब क्या होता है कि ज्वर की जो इनिशियल कंडीशन है वो कैसे डेवलप होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोष है अगर वो पक्व नहीं है तो उससे नवज्वर उत्पन्न होता है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, मदत्ते। ऑब्वियसली है कि मदत्ते कंडीशन में क्या है, मध्यक्षिणे देहे वायु प्राण उपरोधम कुर्यात। मतलब कैसा है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको
थोड़ा लॉजिकल से भी ज़्यादा ना ट्रिक फॉर्मेट में आपको ध्यान में रखना है। मदद क्या है, कैसे ध्यान में रखोगे आप उसको? कोई एक व्यक्ति अज्यूम करो कि जिसने बहुत ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया, ठीक है, मतलब ओवर उसने ड्रंक कर लिया है। तो ड्रिंकिंग के कारण क्या हो जाएगा कि उसका देह बहुत क्षीण हो गया। मतलब ऐसा आदमी आपके नज़रों के सामने लाना है जो कंटिन्यूसली ड्रिंक करता है, उसके कारण पूरा वो रुक्ष या फिर वात प्रकृति जैसा हो गया। और उसको अगर आप विरेचन दे रहे हो तो उसको ऑब्वियसली सहन नहीं होगा, तो उसको क्या हो जाएगा, उसके प्राणों का उपरोध हो जाएगा, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। इस प्रकार आपको सिर में ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ये तो पूछने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, आद्मान दिया है। आद्मान में ऑब्वियसली ऑप्शन में भी दिखेगा कि आद्मा तस्य आद्मतो व पुरुष कोष्ठे निश्चितो वायुर्विसर्पण सहसा अनाह तीव्रतर मरणम व जनयत। देखो आपको क्या ध्यान में, आद्मान जो है उसको देखिए यहाँ पे, अनाह जो है ना उसको पिक करना है। आद्मान और अनाह थोड़े आप पढ़ते समय उनको कोरिलेशन में ही फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो, तो जहाँ पे आद्मान है तो ऑप्शन में आपको अनाह ढूंढना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आद्मान मिलेगा ना तो ऑप्शन में आपको अनाह ढूंढना है। मैंने जैसे कि बता दिया कि आद्मान और अनाह पहले से हम कोरिलेशन में पढ़ते आ रहे हैं उनको, ठीक है। और यहाँ पे मरण भी लिखा है, तो आद्मान आद्मान के कारण कभी कभी आपकी डेथ भी हो सकती है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। इसको कैसे ध्यान में रखो, आद्मान को ना थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा कॉन्स्टिपेट काइंड ऑफ इमेजिन करो। और आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं सभी वो कॉन्स्टिपेशन को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो क्यों सीरियसली लेते हैं, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो कि आद्मान जो कंडीशन है उसको अगर हम कॉन्स्टिपेट का कंसिडर करेंगे तो वो थोड़ी सीरियस काइंड ऑफ कंडीशन होती है, उससे मरण भी आ सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक वैद्य उसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अनाह, आद्मान और अनाह इनका रिलेशन ध्यान में रखना है। और आद्मान से क्या होता है, मरण भी कभी कभार हो सकता है, इसीलिए सभी आयुर्वेदिक वैद्य आद्मान को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। आपको लगेगा कि ये ट्रिक्स क्या है, हमें याद में नहीं रहेंगे, लेकिन पहले से जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि ये जो ट्रिक्स होती है ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके फिट होती है, तो आपको ज़्यादा उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं है, बस आपको सुनते रहना है। और उसके बारे में ये जो पीडीएफ्स है वो बाद में आप पढ़ोगे या फिर संहिता पढ़ोगे तो ये पॉइंट्स आपको क्लिक होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है कि शल्य अर्धित अभी हतयो क्षते। यहाँ पे क्या दिया है, शल्य, और ऑप्शन में यहाँ पे क्या कीवर्ड आपको पिक करने हैं, हिंसा। हिंसा मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे आप अटैक वगैरह करते हैं ना उसको हम हिंसा कहते हैं। तो ऑब्वियसली शल्य, तो हिंसा करनी है, हमें हिंसा करनी है तो हम क्या करेंगे, शल्य का यूज़ करेंगे ना। ऑब्वियसली शल्य मतलब कोई भी धारदार शस्त्र होता है, उससे अगर आपको किसी को मारना है या फिर ट्रॉमा करना है उसको हम हिंसा बोलते हैं। तो शल्य से क्या होती है, हिंसा हम करते हैं। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो बाकी श्लोक तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अति स्निग्ध है। अति स्निग्ध है तो क्या है, अति योग का भय होता है। इसको कैसे ध्यान में रखोगे, इमेजिन करो आपको विरेचन देना है, विरेचन दे रहे हो मतलब आपका एनल ट्रैक्ट जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा स्निग्ध है या फिर स्लिपरी है, ऑब्वियसली अति स्निग्ध है, तो क्या हो जाएगा, जो मटेरियल है बहुत आसानी से बाहर चला जाएगा ना। तो उसमें से क्या, उसको अतियोग का हमें भय होता है। अतियोग का भय क्यों है, क्योंकि जो ट्रैक्ट है ऑलरेडी हमारा वो बहुत ही ज़्यादा स्निग्ध हुआ है ना, तो जो वेग आएंगे बहुत ही ईजीली वो बाहर पास आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्ष। वृक्ष में क्या, अंग प्रग्रह कुर्यात। देखो वृक्ष का रिलेशन यहाँ पे प्रग्रह से लगा है, कैसे ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा अगर ड्राइनेस बढ़ गई तो उसके कारण ग्रह मतलब क्या हो जाएगा, स्टिफनेस। ग्रह का आपको स्टिफनेस कंसिडर करना है। तो स्टिफनेस कब बढ़ेगी, जब आपकी रुक्षता बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, दारुण कुष्ठ। दारुण कुष्ठ से क्या होता है, रुचशूल होता है, पर्वभेद, आनाह, अंगमर्द, छर्दी, मूर्छा, क्लम। ये तो ज़्यादा पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछेंगे अभी, तो क्या ध्यान में रखोगे आप, दारुण कुष्ठ मतलब आपका जो कुष्ठ है बहुत ही ज़्यादा क्रूर काइंड ऑफ है, ठीक है, या फिर उसकी अग्नि की क्षमता अगर कम होती चली जा रही है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, छर्दी हो जाएगी, मूर्छा है, मतलब औषध का वेग आपको सहन नहीं होगा। विरेचन का औषध आपको पिलाया लेकिन वो सहन नहीं हो रहा है तो उसके कारण आपको वॉमिटिंग हो सकती है अगर आपका कोष्ठ अच्छा नहीं है। दारुण कोष्ठ से क्या हो जाएगा, विरेचन औषधि पिलाने से भी आपको छर्दी या फिर मूर्छा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब दिया तो है विरेचन की औषधि लेकिन कोष्ठ आपका दारुण है तो उसके कारण आपको वमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, छर्दी मूर्छा। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। और ऑब्वियसली छर्दी मूर्छा होगा तो बॉडी में पेन होगा या फिर अनाह है या पर्वभेद या रुद्धशूल, ऐसे भी लक्षण आपको उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम फास्ट में विरेचन के जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है उसको रिवाइज कर लेंगे। देखो पहली बात तो क्या है, क्षतगुदे। ऑब्वियसली अगर ट्रॉमेटिक कंडीशन है उसमें से अगर आप विरेचन दोगे उसमें से क्या हो जाएगा, प्राणों का उपरोध हो जाएगा और बहुत ही प्रमाण में रुजा उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है मुक्तनाल। मुक्तनाल को हमने कहा था कि एनल जो स्पिंक्टर्स है वो काफ़ी लूज़ हो गए तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अति प्रवृत्ति हो जाएगी, तो आपके स्पिंक्टर्स पे आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अधोग रक्त पित्त। ऑब्वियसली नीचे से ब्लड जा रहा है तो उसके कारण भी अति प्रवृत्ति
इत्यादि हो जाएगी। नेक्स्ट है विलंघित दुर्बल इंद्रिय अल्पाग्नि रूढ़। ऑब्वियसली अगर अल्पाग्नि है तो उसको औषध का वेग सहन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप उसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है कामादि व्यग्र मनस हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वमन हो या फिर विरेचन हो, जो वेग होता है उसको बाहर निकलने के लिए आपको मन वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। लेकिन अगर आपका मन कहीं दूसरी जगह पे है तो उसके कारण वेग अच्छे से नहीं आएगा, तो न प्रवर्तते कृच्छ्रेण इस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है अजीर्ण। अजीर्ण और आम दोष, इसको रिलेशन तो आपको पता ही है, इस प्रकार ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है नवज्वर। आपको क्या ध्यान में रखना है, जो जो दोष है वो कैसे है, अपक्व है। अपक्व दोष होने के कारण क्या है, उसने फीवर उत्पन्न कर दिया, इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, देखो आम दोष के कारण ज्वर उत्पन्न हुआ है ऐसा ध्यान में नहीं रखना है, ऐसा यूजुअली होता है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा अलग चीज़ है, ऐसा ध्यान में रखो। आम दोष का अजीर्ण से रिलेशन लगाना है, और अविपोक दोष जो है नवज्वर, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मदत्ते। ऑब्वियसली मदत्ते की मध्यक्षिण्य देहे वायु प्राणोपरोधम कुर्यात। आपको पता है कि अगर किसी ने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हो ऐसा आदमी आपको इमेजिन करना है, और उसको भी अगर आप विरेचन दोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छी खासी कंडीशन में नहीं है, और ऊपर से अगर आप उसको विरेचन दोगे तो उसके प्राण का उपरोध हो जाएगा। इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ध्यान में रखा था आदमान। आदमान को मैंने आपको बताया था कि आदमान और अनाह ये दोनों वर्ड्स जो है थोड़े रिलेटेड आपको पता है। देखो आदमान और अनाह थोड़े हमेशा हम रिलेशन में उसका वर्ड यूज़ करते हैं, इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। और आदमान जो है उसको हम थोड़ा सीरियसली लेते हैं, जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं उसको हम हमेशा सीरियसली लेते हैं आदमान को। तो आदमान के कारण कई बार हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे तीव्र मरण जनयत इस ऐसा भी हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा शल्य। देखो यहाँ पे शल्य वर्ड है, तो यहाँ पे कीवर्ड पिक करते समय आपको जीवितम हिंसात ऐसे ध्यान में रखना है। हिंसा किस चीज़ से करते हैं हम, शल्य या फिर किसी शस्त्र से हम हिंसा करते हैं, इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रख सकते हो। अगर अति स्निग्ध शरीर है तो उससे क्या हो जाएगा, अतियोग हो जाएगा या फिर अति प्रवृत्ति हो सकती है। और रुक्ष है, रुक्षता के कारण स्टिफनेस आता है, तो उससे अंग प्रग्रह, इस प्रकार ध्यान में रखना है आपको। देखो आप पूछोगे कि सर इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है, कई बार क्या होता है पीजीसीईटी का जो एग्ज़ाम होता है ना, मोर और कॉन्सेप्ट से बढ़कर भी आपको क्या करना होता है, वो मोमेंट पे आपको बस क्लिक होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन अलग होता है, लेकिन जो एक दो कीवर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन में, उसको देख के आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक आपको पहुंचना होता है। तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए देते हैं, तो उसमें बेसिकली आपको ट्रिक्स के बेसिस पे ही ज़्यादा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं वो इंटरव्यू में ज़्यादा आपको काम आते हैं, क्योंकि उसमें आपको सोचने के लिए टाइम मिलता है, यहाँ पर आपको टाइम ही नहीं मिलता ना। तो इसी प्रकार से स्टडी करते समय जितने ज़्यादा ट्रिक्स बनाओगे ना, उतना आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वोमन पिछले वीडियो में कवर कर लिया, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अभी हमने विरेचन भी कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम निरोह जो है उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बात तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।